मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार दे रहे हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव 17 मार्च को उदय हो जाएंगे। शनिदेव 12 फरवरी को अस्त हुए थे और लगभग 35 दिन के अस्त रहने के बाद अब उदय होंगे। इस उदय होने का मिथुन राशि के जातकों पर क्या असर पड़ेगा, ये बताएंगे यहाँ पर इस वीडियो में। मिथुन राशि के लिए ये उदय होना इसलिए खास है क्योंकि मिथुन राशि के 30 से 50 साल की उम्र के तमाम जातक इस समय शनि की महादशा से गुजर रहे हैं और शनि की महादशा से गुजरते हुए शनि की स्थिति आपके ऊपर क्या जो है वो असर डालेगी, इस पर चर्चा करते हैं। तो शनि का इस समय जो गोचर हो रहा है वो हो रहा है भाग्य से, और भाग्य स्थान से शनि का गोचर काफ़ी अच्छा होता है। मीन्स छठे, तीसरे और 11वें का गोचर तो अच्छा ही होता है, लेकिन चूंकि महादशानाथ है, महादशानाथ का भाग्य स्थान से गोचर होना एक अच्छा गोचर माना जाएगा। और वो आपके लगन से, चूंकि फल जो है वो राशि को मिलता है या लगन को मिलता है, वहां से 9वें में है, तो 9वें में महादशानाथ के लिए, महादशानाथ आपके लिए अच्छे फल करेंगे। चूंकि अस्त हो गए थे और अब उदय हुए हैं, तो आपके लिए निश्चित तौर पर बहुत जो है वो फायदे वाली स्थिति हो गई है। फायदे वाली इसलिए क्योंकि दो ग्रह हैं जिनका गोचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक होते हैं शनि, जो समय के कारक हैं, आपकी लाइफ में कब क्या होगा ये शनि का गोचर डिसाइड करता है। दूसरे गुरु, जो ब्लेसिंग्स के कारक हैं। और कुदरती बात है कि दोनों ही ग्रहों का गोचर आपके लिए अच्छा है, क्योंकि गुरु इस समय आपकी कुंडली में 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो 11वें भाव का गोचर अच्छा हो गया, 11वें के कारक गुरु हैं, 11वां आय का भाव है, तो निश्चित तौर पर वहां पर आपके लिए वृद्धि का काम कर रहे हैं। इधर शनि जब उदय हो गए हैं तो वो भी आपके लिए अच्छे हो जाएंगे। अब शनि आपकी कुंडली में दो भावों के स्वामी हैं। एक है अष्टम भाव, जहां पर शनि की मकर राशि है। दूसरा है आपका भाग्यस्थान, जहां पर शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ आती है। अब शनि चूंकि दो भावों के स्वामी हैं, उनमें से एक भाव अच्छा नहीं है तो उसके भी फल करेंगे। लेकिन चूंकि मिथुन राशि के लिए जो राशि स्वामी है बुध है, और बुध और शनि आपस में मित्र हैं, लिहाजा इस राशि का शनि ज्यादा नुकसान नहीं करते। ज्यादा नुकसान इसलिए नहीं करते क्योंकि मूल त्रिकोण राशि, जो एक फेवरेट राशि होती है प्लैनेट की, वो आपके भाग्यस्थान में है, तो वहां पर भाग्यस्थान के फल आपको ज्यादा मिलेंगे। मान लीजिए आप कोई प्रोजेक्ट नया शुरू कर रहे थे, उसके ऊपर डिले हो रहा था, तो वो शुरू होने का समय आ गया है। आपके लिए अध्यात्म के तौर पर ये चीज़ें अब काफ़ी बेटर हो जाएंगी। कारण ये है कि कुंडली में शनि चूंकि अध्यात्म वाले भाव के स्वामी भी हैं, दशानाथ भी हैं, वहीं से गोचर कर रहे हैं, गुरु भी अच्छे गोचर में हैं, तो आध्यात्मिक यात्रा का जो है वो सिलसिला चल सकता है या अध्यात्म की तरफ ध्यान बढ़ सकता है। कोई काम करेंगे तो वहां पर भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर आएगा, आपको वहां पर फायदा हो सकता है। शनि चूंकि महादशानाथ हैं, भाग्यस्थान में बैठकर तीसरी दृष्टि से आपके देख रहे हैं 11th हाउस को। 11th भाव में ऑलरेडी गुरु गोचर कर रहे हैं, और वहां पर गुरु की दृष्टि, गुरु का प्रेजेंट होना और शनि की दृष्टि होना, दोनों से वो भाव एक्टिव है। अब 11th भाव क्या है? 11th भाव आपकी तरक्की का भाव है, 11th भाव आपकी आय का भाव है। कर्म 10वें से देखा जाता है, उसका फल 11th से देखा जाता है। कोई भी आप कर्म करेंगे तो उसका फल निश्चित तौर पर आपके सामने अब आना शुरू होगा और आपको उसका अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि वो दशानाथ है, महादशानाथ है। तो महादशानाथ का 9th हाउस में बैठकर 11th को एक्टिव करना आपके लिए इनकम के लिहाज से अच्छा है, आपकी प्रमोशन के लिहाज से अच्छा है, समाज में आपकी स्थिति के लिहाज से अच्छा है। एलिवेशन बहुत तरीके से होती है, फाइनेंशियल एलिवेशन होती है, आपकी समृद्धि बढ़ जाती है, या आपकी सोशल जो है स्थिति बढ़ जाती है, सामाजिक स्थिति बढ़ जाती है। आपको जहाँ पर आप काम कर रहे हैं कार्यस्थल में, वहाँ पर आपकी प्रमोशन हो जाती है, वहाँ पर आपकी स्थिति बढ़ जाती है। तो इन तीनों एस्पेक्ट से यदि हम सोचते हैं तो 11th हाउस आपका एक्टिव है और यहाँ पर आपको इसका निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। अब शनि यहाँ पर बैठे हैं तो एक दृष्टि सीधी जा रही है तीसरे भाव के ऊपर। भाइयों से सहयोग मिल सकता है, तीसरा भाव भाइयों का भाव है। पराक्रम के साथ काम करेंगे, कोई भी काम कर रहे हैं वहां पर हो सकता है कि पहले कुछ कंफ्यूजन चल रही हो कि आप नहीं कर पाओगे, या किसी डोलड्रम में हो, आपको जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं नजर आ रहा था, तो यहाँ पर आप पराक्रम के साथ पूरी डिटर्मिनेशन के साथ काम कर पाएंगे। ये शनि की दृष्टि करेगी। शनि यहाँ पर चूंकि छठे भाव को भी देखेंगे, जो रोग ऋण शत्रु का भाव है, यहाँ पर एक चीज का थोड़ा सा जरूर सावधानी रखनी पड़ेगी। चूंकि रोग ऋण शत्रु का भाव है, शनि इन चीजों के कारक भी होते हैं। कर्जा भी शनि से आता है, रोग भी शनि देते हैं, अव्वल दर्जे के मारक भी शनि होते हैं। लिहाजा करना क्या है, खाने पीने का ध्यान रखना है। दूसरी चीज,
आपको किसी के अनावश्यक विवाद में नहीं पड़ना, बिना किसी चीज़ के, बिना किसी जो है वो किसी तरह सॉलिड रीज़न के आपको किसी की फाइनेंशियल गारंटी नहीं लेनी। हो सकता है कि आप किसी की गारंटी लो और सामने वाला निकल जाए, आप उसमें से फंस जाओ। तो यहाँ पर गारंटी लेने से बचिए, अपनी डाइट का ज़रूर ध्यान रखिए। और छठा भाव ऐसा भाव होता है जो छोटी मोटी बीमारी का भाव होता है, खासतौर पर डाइजेशन से संबंधित इश्यूज यहाँ से देखे जाते हैं। तो कोशिश करिए खाने पीने का ज़रूर ध्यान रखिए, गारंटी मत लीजिए, किसी को पैसे उधार मत दीजिए। पैसे उधार देंगे तो हो सकता है कि आपका पैसा फंस जाए। चूंकि आप शनि की महादशा से गुजर रहे हैं, जितने भी 30 से लेकर 50 साल तक के जातक हैं मिथुन राशि के, तो वो जो शनि की दशा से गुजर रहे हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अपना रेमेडीज जरूर करते रहें समय समय पर। शनि की रेमेडीज के तौर पर आप ओम शन शनिश्चराय नमः का जप कर सकते हैं, ये बीज मंत्र है, और शनिवार शाम के समय करिए, ये ज़्यादा अच्छा है। और शनि का डोनेशन कर सकते हैं। शनि के डोनेशन के तौर पर आप लोहा दान कर सकते हैं, काले तिल दान कर सकते हैं, काली दाल उड़द की वो दान कर सकते हैं, लेकिन ये दान शाम को करिएगा और संकल्प लेकर करिएगा। और यदि आपके अंडर कोई सबॉर्डिनेट काम करता है तो उसके साथ रिस्पेक्ट से पेश आइए, क्योंकि जितना भी लेबर क्लास होता है वो सारा आपका शनि को रिप्रेजेंट करता है। तो उनके साथ हम रिस्पेक्ट से पेश आते हैं तो शनि के हमें अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो ये मिथुन राशि के जातकों के लिए इसका असर रहेगा जब शनि उदय हो जाएंगे 17 मार्च को कुंभ राशि में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।